फजर होते ही हम रमादा होटल की तरफ निकल पड़े। हम लोग जा रहे हैं कराची से हाला वाया हैदराबाद। हाला में लगा है कॉटन मेला, और ये कॉटन मेला कोई मामूली कॉटन मेला नहीं बल्कि बेटर कॉटन मेला है। और ये रहा रमादा होटल, जहाँ से हम कोस्टर के ज़रिए कराची से हैदराबाद और फिर हाला की जानिब आगे बढ़ेंगे। तो चलें आगे। वेल जनाब, आई एम एट रमादा होटल नाउ, और आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आप इसको देख रहे हैं कि इधर बैक साइड पे जो ये रही एसी कोस्टर, जिसमें हम लोग हाला की जानिब रवाना होंगे। हमारे साथ हमारे और भी दोस्त मौजूद हैं। ये हैं काशिफ समद साहब, जो हमारे सफ़र में हमारे साथ रहेंगे। और अब हम लोग कोस्टर के अंदर बैठ चुके हैं। तो जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपनी डेबो के अंदर, और इस डेबो में हमारे साथ काशिफ भाई भी मौजूद हैं। काशिफ भाई सो रहे हैं, जाग रहे हैं? जाग रहे हैं, ओके ठीक है। अभी यहाँ पर और भी अटेंडीज़ हमारे इस डेबो में आ रहे हैं। अभी हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए और बड़ा अच्छा बाहर से व्यू नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा। तो ये रमादा होटल का व्यू नज़र आ रहा है, इट्स वेरी नाइस। अंग्रेज़ों के ज़माने की ये बैरक्स हमें नज़र आ रही हैं। रमादा होटल के इर्द गिर्द एयरपोर्ट का इलाका है, और आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम अब हाला की जानिब रवाना हो चुके हैं। लेकिन पहले जाएंगे हैदराबाद में, और सफ़र में भी कोस्टर हमारी पूरी भरी नहीं है। मुख्तलिफ़ लोकेशन से हमारे और साथी इस कोस्टर में शामिल होंगे, हमारे सफ़र में शामिल होंगे। ये हम लोग इस वक्त मलीर के इलाके से गुज़र रहे हैं, जहाँ पर हमें नदी नाले नज़र आ रहे हैं, और बड़ा खूबसूरत समा है। हमारी कोस्टर रवां दवां हैं अपने सफ़र में, और मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाऊंगा। ये हम M9 की तरफ बढ़ रहे हैं, मोटरवे M9, जिसके ज़रिए हम कराची से हैदराबाद की तरफ रवाना होंगे। इस वक्त हमारे साथ के जितने भी साथी हैं अपने अपने मामलात में मशगूल हैं, और मैं आप लोगों के साथ सफ़र में हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कब कहाँ क्या चीज़ है। और ये हम लोग डाइवर्जन से होते हुए M9 की तरफ रवाना हो चुके हैं। सफ़र बहुत स्मूथली चल रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। हम लोग बेटर कॉटन इनिशिएटिव की तरफ से एक बेटर कॉटन मेला हो रहा है, उसमें जा रहे हैं हाला में, जहां पर हम कॉटन फील्ड्स में जाएंगे, जिनिंग मिल्स में जाएंगे, और आप लोग अपने सफ़र में अपने साथ रखेंगे। ये आप देखें जी, चेक पोस्ट आ गई है। हम लोग अब कराची से हैदराबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं, और M9 मोटरवे का खूबसूरत समा, इनकी सिक्योरिटी, इनकी पूरी मैनेजमेंट यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। और मोटरवे इस वक्त बारिश की वजह से थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन हमें जो बंजर चटियल मैदान थे, हमें हर जगह इनकी हरियाली नज़र आ रही है। कराची से हैदराबाद का जो सफ़र है, इसमें धूल मिट्टी वाले मैदान होते थे, लेकिन अब हर जगह हमें ग्रीनरी नज़र आ रही है, हरियाली नज़र आ रही है। वजह सिर्फ ये है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। यहाँ पर हमें कुछ रास्तों में बंद भी बने नज़र आए हैं ताकि पानी जो है मोटरवे पे ना आ सके। ये आप देख रहे हैं DH सिटी के मनाजिर। रास्ते में हमारे पास DH सिटी पड़ा है। DH सिटी के बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। एक बहुत बड़ा हिल एरिया है जहाँ पर ये DH सिटी बनाया गया है। एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, और ये कराची से तो काफ़ी दूर है, लेकिन हैदराबाद के भी करीब नहीं कह सकते। लेकिन बहुत ही खूबसूरत इसका जो आप एनवायरनमेंट देख लें, यहाँ पर सफ़र में हमें हरियाली इतनी नज़र आ रही है, और पहाड़ी इलाके भी अब हमें खूबसूरत लग रहे हैं, जो कभी बंजर मैदान होते थे। और इसकी ख़ास वजह मौसम की तब्दीली है। इतनी शदीद बारिशें हुई हैं अब की बात कराची में 2025 के साल में, कि ये DH सिटी भी पूरी की पूरी घास की चादर से ढक चुका है। ये मंज़र आपको इस्लामाबाद या फिर नारायण कागान की याद दिलाएगा, लेकिन ये कराची से हैदराबाद जाते हुए बीच का इलाका है, जो बिल्कुल ही अब मुनफरिद हो गया है। आप लोग देख रहे हैं DH सिटी के बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं अपने इस सफ़रनामे में। और हम अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी नज़र आएंगे कराची से हैदराबाद जाते हुए। देखें जी, कितना खूबसूरत ये मंज़र है कराची से हैदराबाद जाते हुए, और दरख्त हैं, हरियाली है, और ये DH सिटी लिखा हुआ है। DH सिटी काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है, यानी कि काफ़ी देर तक ये जो इलाका है हमें नज़र आता रहा।
और मुझे लगता है कि कराची से अलग हटकर एक डीएचए सिटी एक नया शहर बनने जा रहा है, जैसे कि बहरिया टाउन का शहर है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हमें और भी बहुत से ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे जिनको देखकर हम लुफ्त अंदोज़ हो सकते हैं। Well, we are moving towards the DHA city. कराची से जब आके आएंगे आपको तो आपको डीएचए सिटी नज़र आएगा, तो उसकी कुछ विजुअल्स मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ। और ये जो पूरा माउंटेन एरिया है, ये पूरा डेजर्टेड होता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द हैवी रेन्स ये पूरा अब लश ग्रीन हो गया है, इसमें हैवी कारपेटिंग हो गई है और इतना खूबसूरत लग रहा है डीएचए सिटी। तो टेक अ लुक ऑन दिस डीएचए सिटी। बादलों का राज अभी भी हमें आसमान पे नज़र आ रहा है, और किसी भी वक्त खूबसूरत किस्म की बारिश हो सकती है और हम इससे महसूस हो सकते हैं। सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते में कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ पड़े हैं, शायद ये नूरियाबाद का इलाका है, बट आई एम नॉट कंफर्म। और यहाँ पर हमें विंड टर्बाइंस नज़र आ रही हैं, और ये विंड टर्बाइंस देखकर मुझे कुछ आप कहने की जी साइंस फिक्शन फिल्म्स की याद आ रही है, जो बचपन में हम हॉलीवुड फिल्म्स में देखा करते थे। ये विंड टर्बाइंस हैं जो कि हमें अल्टरनेट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और हवा के ज़रिए बिजली की फरहमी इन टर्बाइंस के ज़रिए मुमकिन है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ लकी सिमेंट का ये विंड टर्बाइन एरिया। टेक अ लुक ऑन दिस। जी विंड टर्बाइन्स हैं, ये लकी सीमेंट का है पूरा, ये पूरा लकी सीमेंट का है। ये भी ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं। तो जनाब, ये लकी सीमेंट का पूरा हमने आपको फैक्ट्री एरिया दिखाया है जो कि आता है, और ये विंड टर्बाइंस थी जो कि ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं। और आप लोग देख रहे हैं इसका बड़ा मेस्मराइजिंग जो है आपको विजुअल्स नज़र आ रहे हैं, जो कि हमें M9 मोटरवे में देखने को मिल रहा है। कराची से हैदराबाद जाते हुए हमें बहुत ही मुनफरिद किस्म के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, नई डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। और बेटर कॉटन इनिशिएटिव की तरफ से हमें मिले हैं हैम्पर्स, एक हल्का फुल्का रिफ़्रेशमेंट मिला है हमें, और जिसमें हमारे पास जूसेस हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं जूस का डब्बा है, चिप्स हैं, और इसके साथ साथ हमें खाने पीने की टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स और साथ में केक भी मौजूद है। ये सब हमें चीज़ें मिली हैं ताकि हम सफ़र में अपना हल्का फुल्का रिफ़्रेशमेंट कर सकें। सफ़र में सब मौजूद हैं, मगन हैं अपने अपने मोबाइलों पे, कुछ खिड़कियों से बाहर देख रहे हैं तो कुछ मोबाइल पे ख़बरें सुन रहे हैं। ये आप देखें, बड़ी खूबसूरत एक मस्जिद हमें नज़र आई है रास्ते में, और ये कोई सोसाइटी के अंदर बनाई जा रही है मस्जिद रास्ते में। कराची से हैदराबाद के बीच में बहुत सारी सोसाइटियाँ बनी हैं, जैसे कि डीएचए सिटी या बहरिया टाउन, इस तरह की बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं। जैसे कि ये आप देख लें कि सिटी है, ये हमें नज़र आया है छोटा, और आगे बढ़ें तो हमें और भी ऐसे मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि एक वक्त आएगा कि जब कराची और हैदराबाद के बीच में जंगल ख़त्म हो जाएगा और एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर में हम दाखिल होते रहेंगे। मोटरवे M9 में शदीद बारिशों के बाइस बीच में
कुछ इलाके ख़राब भी आए हैं, लेकिन सफ़र रवां दवा है। ये कुछ छोटी हिल्स सामने आई हैं, हल्का फुल्का पहाड़ी इलाका है, लेकिन ये सब हरी घास की चादर से ढक चुका है। जबकि इसके पस मंज़र में आप इंडस्ट्री देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमें नज़र आ रही है। ये इलाका मुझे कुछ वॉल्केनो टाइप का लग रहा है, जैसे कि ये आतिशफ़शान नुमा पहाड़ हैं और ये कभी फटेंगे, लेकिन ये भी पहाड़ी सिलसिला है जो कि बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। और अब कराची से हैदराबाद जाने का जो समय है वो बोरिंग नहीं है, चटियाल मैदान नहीं है, बल्कि आपको देखने में बहुत ही खूबसूरत इलाके देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम हैदराबाद के करीब पहुंच चुके हैं। आप देखें कि यहाँ पर हमें जो है एक M9 का जो है पूरा एक्सप्रेस लेन हमें मिली है, जहाँ से हम अभी एंटर होंगे और हैदराबाद की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जो हैं हैदराबाद चेक पोस्ट पे पहुंच गए हैं और एट मोटरवे M9, और अब हम हैदराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले जो है हमें मिलेगी कराची कैनाल, यानी कराची नदी, इसके ऊपर से हम लोग गुजरेंगे। और उसके बाद द ग्रेट इंडस रिवर दरिया सिंध आएगा, इसके वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी हम लोग जो हैं ये आप देख रहे हैं, ये अभी हम लोग मौजूद हैं हैदराबाद चेक पोस्ट पे। एंड अब कराची का जो एरिया है, मुज़फ़्फ़राबादी एरिया है, नूरानी वगैरह सब ख़त्म हो गया है ना। उसके बाद जो एरिया आएगा वो हैदराबाद होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि जी कराची कैनाल नामी एक नदी मौजूद है जो कि दरिया सिंध से पहले हमें देखने को मिलेगी। और इस नदी का ताल्लुक़ कराची से इस तरह से है कि ये नदी जो है दरिया सिंध का पानी काट कर कराची की तरफ लेके जाती है। ये रास्ते में कुछ सोसाइटीज़ हैं जो आप देख रहे हैं, पहाड़ी सिलसिले भी सामने हमारे आ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम कराची नदी की तरफ आगे बढ़ेंगे। कराची नदी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये कि पानी का एक बहुत बड़ा सिलसिला जो है कराची की तरफ धकेला गया है। और बीच में बहुत सारे हमें डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं, लोग रिहाइश पजीर हैं इन इलाकों में। ये असल में हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हम लोग हैदराबाद के करीब पहुंच चुके हैं। अब M9 मोटरवे जो है वो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के अंदर दाखिल हो चुकी है। और आप ये देखें जी, अब चेक पोस्ट पे भी जामशोरो टोल प्लाज़ा लिखा हुआ है। हम इसके ज़रिए मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हमें पस मंज़र में हमें कुछ पानी नज़र आएगा, और ये पानी कुछ और नहीं बल्कि कराची कैनाल है। मैं कराची कैनाल को आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पता ही नहीं है कि एक मिनी दरिया, एक छोटी नदी जो है वो डेवलप की गई है कराची के लिए, जो दरिया सिंध का पानी कराची तक लेके जाती है। ये वो मंज़र है कराची कैनाल का, और इस कैनाल की बाइस ही कराची के अंदर जो है एग्रीकल्चर आगे बढ़ रहा है। और अब बहुत सारे खेत बागात जो है कराची के अंदर मौजूद हैं, मलिर के इलाके में मौजूद हैं। ये इस वक्त आप कराची नदी का मंजर देख रहे हैं। हम लोग इस वक्त कराची कैनाल, या फिर उर्दू में कहने की जी कराची नदी के ऊपर से गुज़र रहे हैं। और बारिशों के बाइज़ ये नदी भी पूरी ओवरफुल है, ठीक ठाक पानी का बहाव इसमें मौजूद है। और जो कहत साली का एक डर था कराची में, अब वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब की बार 2025 में इतनी शदीद बारिशें हुई हैं कि जिससे हर जगह आपको हरियाली भी नज़र आ रही है और पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कराची कैनाल का ये खूबसूरत मंज़र हम आपको दिखा रहे हैं। रास्ते में ट्रक्स जा रहे हैं, ट्रैफिक जारी है। ये देखें जी, कराची कैनाल के ऊपर से हम लोग गुज़र रहे हैं, और इसको क्रॉस करते ही हम लोग दरिया सिंध की तरफ आगे बढ़ेंगे।
अब हम लोग दरिया सिंध के करीब पहुंच रहे हैं। दरिया सिंध के करीब के ये जो इलाके हैं जहां पर आप एग्रीकल्चर देख रहे हैं, ये कोई आज के डेवलप नहीं बल्कि 3000 साल से ज़ायद पुराने इलाके हैं। और इंडस सिविलाइजेशन जो है यानी कि दरिया सिंध जिसको इंडस रिवर कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द सबसे पहले आबादी डेवलप हुई थी दरिया के इर्द गिर्द, ताकि लोग एग्रीकल्चर कर सकें। ये एग्रीकल्चर वही है जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इतने हज़ारों साल से यहाँ पर खेत खलियान बागात डेवलप किए गए हैं और दरिया सिंध के इर्द गिर्द दोनों जानिब ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लोगों ने यहाँ पर आबादियाँ बनाई और इंडस सिविलाइजेशन की बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो हमें देखने को मिला। और ये उन्हीं खेतों में से एक हरियाली का मंज़र आप देख रहे हैं। हम लोग अब दरिया सिंध के करीब पहुंच गए हैं। हम ऊपर ब्रिज से गुज़र रहे हैं। ये दुनिया का कहने की जी एक बड़े दरियाओं में से एक दरिया है, बहुत बड़ा दरिया है। इसमें बाकायदा कश्ती रानी होती हैं, कश्तियाँ चलाई जा रही हैं, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और इंडस सिविलाइजेशन इतना पुराना है जितनी पुरानी दुनिया है। और जितना आप कहने हैं कि जितनी बड़ी ये दरिया है इतनी ही गहरी इसकी तारीख़ है। और दरिया सिंध के ऊपर से हम लोग गुज़र रहे हैं जिसकी पहचान सिंध है, जिसकी पहचान पाकिस्तान है। एक वक्त था कि बारिशें ना होने के बायस दरिया सिंध का जो इलाका है वो भी सिमट सा गया था और बहुत सारा इलाका खुश्की में आ गया था। लेकिन अभी आप देखें दरिया सिंध मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। पानी का बहाव बहुत तेज़ है और आप देख लें कि ठाटे मारता हुआ पानी जिसमें कश्तियाँ चल रही हैं, मछेरे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। दूसरी जानिब आपको हरियाली नज़र आ रही है और ये इंडस सिविलाइजेशन की एक मॉडर्न शक्ल है, लेकिन तारीख़ में भी ये शक्ल ऐसी ही थी। और दरिया सिंध इतना पुराना है कि आप इसके ज़रिए सिंध की तारीख़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दुनिया के एक बेहतरीन और बड़े दरियाओं के ऊपर से इस वक्त हम लोग गुज़र रहे हैं। दरिया सिंध ख़त्म होते ही हम लोग अब हैदराबाद के इलाके में दाखिल हो गए हैं। हैदराबाद का जो प्रीमिसेस है वो दरिया सिंध ख़त्म होते ही शुरू हो जाता है। और इस वक्त हमें हैदराबाद की ये इमारतें नज़र आ रही हैं, घर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन लाल ईंटों से होती है और लाल ईंटों से कदीम ज़माने में भी मकानात बनाए जाते थे और अभी भी लाल ईंटों से ही मकानात बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर हैदराबाद में भी कई सोसाइटीज़ बन गई हैं, नहीं तो पहले यहाँ पर इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शंस देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब हैदराबाद में भी हमें अच्छी कंस्ट्रक्शंस देखने को मिल रही हैं, डेवलप एरियाज़ देखने को मिल रहे हैं। आप देखें कि जी ठीक ठाक आबादी हो गई है। और ये देखा जाए तो हैदराबाद का शहर नहीं बल्कि इसका मुज़ाफ़ात यानी उसका बिल्कुल शुरुआत है, लेकिन कितनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। आप देखें अपार्टमेंट्स हैं और मकानात हैं, सोसाइटीज़ हैं और बहुत साफ़ सुथरे अंदाज से इसको बनाया गया है। पानी का बहाव आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। दरिया जो है कट के यहाँ पर इलाके में दाखिल हुए थे जब शदीद बारिशें हुई थी और लेकिन अब वो पानी उतर चुका है। आप देखें कि ज़बरदस्त किस्म की सिविलाइजेशंस डेवलपमेंट हो गई। ये देखें जी लाल ईंटों से बनाया गया खूबसूरत गेट जो कि पहचान है हैदराबाद की। हैदराबाद में हमें जहाँ इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शंस देखने को मिल रही हैं और एक डेवलप एरियाज़ भी देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर हैदराबाद को एक शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा इन बारिशों के बायस। जब ये पानी हैदराबाद के अंदर दाखिल हो गया था और हैदराबाद क्योंकि नशीबी इलाका है, आप देख रहे हैं ये पानी जो है ये बरसाती पानी है जो इसने पूरे इलाके को अपने अंदर लिया हुआ है। कई मकानात यहाँ पे डूब गए थे, लेकिन अब ये पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा है। और हैदराबाद की शान और शौकत जो है आपको वैसे भी देखने को मिल रही होगी, जो कभी कल्हड़ों के ज़माने में होती थी, कभी तालपुरों के ज़माने में होती थी। और कहते हैं कि जी कल्हड़ों ने जो है हैदराबाद को जो है सिंध का कैपिटल बना दिया था, दारुल खिलाफा बना दिया था, जो कि इससे पहले सक्खर का था।
हिन दिल जे वीराने खे आबाद कयो तो हिन दिल जे वीराने खे आबाद कयो तो हिन दिल जे वीराने खे आबाद कयो तो ओ तूं मुंहिंजो मां तुंहिंजो ओ तूं मुंहिंजो मां तुंहिंजो इरशाद कयो तो हिन दिल जे वीराने खे आबाद कयो तो हिन दिल जे वीराने खे आबाद कयो तो महबूबा हालाए महफिल सजाए महबूबा हालाए महफिल सजाए महबूबा हालाए महफिल सजाए Bad.